Good morning, students, and welcome to our Agriculture Job Adda YouTube जॉब रिलेटेड पोर्टल। आइए आज मैं आपके लिए एक प्राइवेट बैंक की जो है जॉब नोटिफिकेशन। तो मेरे छात्रों, ये जॉब की जो नोटिफिकेशन है, पहले मैंने लास्ट ईयर एक बार अपने इस यूट्यूब चैनल पे जो है आपको अपलोड की थी, शेयर किया था। तो उसके बाद कुछ यूपी बिहार के बच्चों के उसमें देखिए सर इसका रजिस्ट्रेशन कब से ओपन होगा, उनकी क्वेरीज आई थी। तो इसलिए मैंने ये एक्सिस बैंक का, चूँकि अभी असिस्टेंट मैनेजर बैंकर्स प्रोग्राम जो है इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया, और जैसा कि आप देख रहे हैं 30 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, अभी 5 दिन है। तो ये थोड़ा सा जैसे नेशनलाइज बैंक IPPS के थ्रू एग्ज़ाम के थ्रू सिलेक्शन करते हैं, ये एक्सिस बैंक का मणिपाल यूनिवर्सिटी के साथ है, और उसमें एक सिलेक्शन भी जो है कॉम्पिटिटिव मोड में ही होगा। और साथ में आपको एक ग्रेजुएशन के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मणिपाल यूनिवर्सिटी बेंगलुरु कैंपस से एक आपको सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स मिलेगा जो बैंकिंग सर्विसेज का होगा, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो ये डिटेल देख लें, क्योंकि पैकेज आप देख रहे हैं 4,42,000 पर एनम से ये आपकी स्टार्टिंग होगी। और ये आपके डिप्लोमा में जब आप स्टडी कर रहे होंगे तभी 7वें महीने से ये आपका CTC स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए इस कोर्स की थोड़ा सा डिटेल जो उनकी वेबसाइट की नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यदि कुछ स्टूडेंट जो वास्तव में बैंकिंग में ग्रेजुएशन के बाद फ्रेशर हैं, तो ये उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और उसके बाद यदि आप चाहते हैं तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बोला, यंग बैंकर्स प्रोग्राम ये मणिपाल यूनिवर्सिटी के साथ कोलोबोरेशन में चल रहा है। हर साल ये बैंकिंग सर्विसेज के लिए प्रोग्राम ओपन होता है। 11 साल से चल रहा है, और अभी तक 11,000 से ज़्यादा बच्चों स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट उनको डिप्लोमा के बाद एक्सिस बैंक में जॉब मिल गया है एज ए मैनेजर का। और जैसा मैंने बोला, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन जो कि एक अच्छा इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है, वहाँ पे आपको बैंकिंग सर्विसेज का 1 साल का डिप्लोमा मिलेगा। ड्यूरेशन 12 मंथ्स की है, लेकिन आपको सिर्फ क्लासरूम 4 महीने रहना है। उसके बाद इंटर्नशिप है, और उसके बाद आपको एक्सिस बैंक में ही ट्रेनिंग है, जहाँ आपका CTC भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इसकी फ़ीस और इसका थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने बोला कि पहले आपको इन्वेस्ट करना, वन टाइम फीस 2,37,000 जो ये 2,37,288 प्लस GST के साथ आपको फीस करना होगी। इस फीस में आपका एवरी एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड, जैसे बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्यूशन फीस, और जो आपको एंड्रॉयड टैबलेट वगैरह आपको वहाँ मिलेंगे, ये सब उसमें शामिल है। आपको इसके अलावा कुछ नहीं देना है, रहना, खाना, टीचिंग, ट्यूशन फीस सब इसमें है। इसके बाद अब जब आप लर्निंग फेज़ में आएंगे, तो पहले आपको 4 महीने वहाँ मणिपाल यूनिवर्सिटी जो है एकेडमी, उसमें आपको बेंगलुरु कैंपस में 4 महीने का क्लासरूम कोर्स करना होगा। इस 4 महीने में आपको फिर भी कुछ ना कुछ स्टाइफंड मिलेगा, वो मैं भी आपके साथ बता दूंगा। उसके बाद जो है 4 महीने के बाद 3 महीने का इंटर्नशिप होगा, और इंटर्नशिप के बाद 5 महीने का जो आपका जॉब ट्रेनिंग होगी। और ये जो 5 महीने की जॉब ट्रेनिंग है, यहाँ से आपका CTC स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब क्लासरूम में स्टाइफंड मिलेगा, इंटर्नशिप में स्टाइफंड मिलेगा। तो ये जो आपके पैसे हैं 2,37,000 रुपये वन टाइम फीस है, जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो ये वर्थ है, क्योंकि आपको साथ में रिटर्न भी मिलना शुरू हो रहा है, और 7वें महीने से आपको CTC भी स्टार्ट हो जाएगी। तो जो है देखिए, मैंने आपको बताया कि आपको ये डिटेल्स है कि आपको क्या कि रिफ़ंड कब हो सकता है। तो क्लासरूम जो आपकी ट्यूशन है या कोचिंग है या क्लास है, वो शुरू के 4 महीने में आपको 5,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, और 5वें महीने से आपका CTC स्टार्ट हो जाएगा। जो आपका पैकेज उन्होंने दिया हुआ है उस पैकेज को स्टार्ट करेंगे, और जैसे मैंने बताया 4,42,000 रुपये है। और यदि सक्सेसफुल कंप्लीशन जो है 4 महीने का क्लासरूम का ट्रेनिंग का हो गया, 3 महीने इंटर्नशिप का हो गया एज ए असिस्टेंट मैनेजर कैडर, उसके बाद आपको एक्सिस बैंक के ही किसी ब्रांच में पोस्ट किया जाएगा, जो है आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा। वहाँ से आपको 4,42,000 फुल पे आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसा कि ये डिटेल आपको बताया कि 7 महीने की ड्यूरेशन आपको है, जिसमें कि आपको क्लासरूम टीचिंग और इंटर्नशिप करना है, और उसके बाद सीधे आपका CTC स्टार्ट होगा, और एक्सिस बैंक के अक्रॉस द इंडिया किसी भी ब्रांच में आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। साथ में मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, जो कि काफ़ी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ एमिनेंस है। उसके बाद ये PG डिप्लोमा भी बैंकिंग सर्विसेज का मिलेगा। तो नॉट ओनली फॉर दिस एक्सिस बैंक, इन फ्यूचर यदि आप कहीं और दूसरे बैंक में भी अप्लाई करते हैं तो इसका वेटेज आपको मिल सकता है। तो ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो स्पेशली दिस कोर्स इज़ डिज़ाइन फॉर द फ्रेशर्स एंड ग्रेजुएट्स, लेकिन यदि पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं
तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बस कंडीशन है कि ग्रेजुएशन आपका जो है 50% से होना चाहिए सभी सेमेस्टर में। और यदि आप फाइनल ईयर में हैं ग्रेजुएशन के या पोस्ट ग्रेजुएशन के, यदि एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है फाइनल ईयर की मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट एकेडमी में ज्वाइन करते समय देना होगा। तो यदि दोज हु आर अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर एग्जामिनेशन एंड देयर डिग्री और द सर्टिफिकेट will be provided or will be issued before the joining of the academy at Manipal University, they are also eligible for this bankers program। और 10+2+3 पैटर्न का होना चाहिए। हमारे यहाँ तो जो है 10+2 पर 4 पैटर्न का है, चूँकि बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीटेक, तो उनके लिए आपके लिए पैटर्न है कि ग्रेजुएट जो हमारे हैं बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर वाले, वो ज़रूर इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यदि कुछ उनकी कंडीशंस हैं, यदि पहले एक्सिस बैंक में आपने काम किया है तो आप इसके लिए एंटाइटल नहीं हैं, आपके पास कोई लीगल पेंडिंग केसेस किए हैं तो आपको एलिजिबल नहीं होंगे। और यदि एज आपकी 30 साल से ज़्यादा होगी तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये एज क्राइटेरिया आप जरूर ध्यान रखिए कि मैक्सिमम एज लिमिट इज़ 30 ईयर्स। तो जैसा मैंने बोला कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, फ्रेशर जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है और एक जो इमीडिएट एक अच्छा मैनेजरियल लेवल का जॉब चाहते हैं बैंक में, वो इनको इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए। सिलेक्शन के लिए सबसे पहले आपको जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, और उसके बाद जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का साथ में एप्लीकेशन फ़ीस, उसके बाद आपका जो है असेसमेंट होगा। और ये एप्लीकेशन फ़ीस का मतलब गारंटी नहीं कि आपका सिलेक्शन हो गया यंग बैंकर्स प्रोग्राम के लिए। स्टेप 2 जो है वो आपका एग्जामिनेशन या ऑनलाइन असेसमेंट का होगा, जिसमें लेवल 1 में आपका रिटन टेस्ट होगा, जिसमें वर्बल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रिटन इंग्लिश टेस्ट, लिसनिंग कंप्रिहेंसिव टेस्ट। ये क्लियर करने के बाद आपको वीडियो इंटरव्यू देना होगा। आपको कहीं जाना नहीं है, ऑनलाइन एआई वीडियो होगा असेसमेंट के बेस पे। और यदि ये दोनों लेवल आपने क्लियर कर लिए तो फिर आपको जो है एडमिशन लेटर इशू किया जाएगा। और यदि एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद आपको जो है कैंपस में एज ए स्टूडेंट इनरोल होगा, जहाँ 4 महीने की क्लास होगी, फिर आपका जो है 3 महीने का आपकी इंटर्नशिप होगी, फिर 5 महीने का ट्रेनिंग पीरियड होगा, जहाँ से आपकी सीटीसी भी स्टार्ट होगी। डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपको जो है एड्रेस प्रूफ के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आइडेंटिटी कार्ड या मनरेगा कार्ड, बर्थ डेट के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट। आईडी की बात करें तो पैन या आधार कार्ड। एकेडमिक सर्टिफिकेट में 10+2 की ओरिजिनल मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, यदि पोस्ट ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट। सिलेक्शन प्रोसेस में आपके साथ पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन फ़ीस, ऑनलाइन असेसमेंट, ऑनलाइन आपको जो है असेसमेंट में वर्बल एबिलिटी वगैरह जो है, और उसके बाद आपका वीडियो असेसमेंट होगा और उसके बाद आपको एडमिशन लेटर मिलेगा। यहाँ मैं आपको वहाँ से स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ ताकि जो हाइलाइट्स मैंने शेयर किए हैं उसको आप देख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। और उसके बाद इंटरेस्टेड है तो जैसा मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ कि ये मेरा यूट्यूब चैनल आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और मैं भी जो इन्फॉर्मेशन जहाँ से रिट्रीव करता हूँ, जहाँ से लेता हूँ, वो सोर्स भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप भी उसको देख के क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो एक्सिस बैंक BP मनीपाल FSI.com जो वेबसाइट जो दी है आपकी, उसमें जाएंगे तो होम पेज पे आपको एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम, तो इस पे आपको जाना है। वेबसाइट आप इसको फिर से एक बार चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि जो वेबसाइट आपकी है उसी पे आप जाके होम पेज पे आप उसको कर सकते हैं। एक्सिस BP.Manipal BFSI.com, इस पे आपको जाएंगे तो देखिए सबसे पहले आप उसमें CTC वगैरह भी आपको लिए मेंशन है। रजिस्टर और लॉगिन राइट हैंड साइड में देखिए, आप रजिस्टर करिए और अपना टाइटल वगैरह डालिए, डेट ऑफ बर्थ, सिटी, स्टेट, और अपना ईमेल, मोबाइल नंबर डालेंगे, OTP आएगा। फिर रजिस्ट्रेशन होने के बाद अपना लॉगिन करिए और जो भी इन्फॉर्मेशन उस फॉर्मेट में है वो आपको भरना है। ये स्क्रीनशॉट मैंने आपका और क्लियर करके बता दिया। इस रजिस्ट्रेशन के बाद आपका जो है वहाँ से स्क्रीनिंग होगा। स्क्रीनिंग के बाद आपको जो है फिर असेसमेंट जो मैंने बताया था आपका रिटन और वीडियो दोनों स्टार्ट होने के बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो मुझे लगता है हमारे ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट यदि बैंकिंग सर्विसेज में, क्योंकि तो इनिशियल टाइम पे इसमें आपको कुछ पैसा लग रहा है, लेकिन आपको ये पैसा जो है वर्थ है, मतलब ये जो वैल्यू ऑफ मनी, इसलिए कि आपको इसमें जॉब का कन्फर्मेशन है। तो आपको फर्स्ट मंथ से ही कुछ ना कुछ स्टाइफंड मिल रहा है, और 7th मंथ से ही जो आपकी CTC है 4,42,000 की, वो स्टार्ट हो रही है। तो बस ये है कि सिलेक्शन जो है कॉम्पिटिटिव मोड का है। बैंक भी पहले आपको एक बार से स्क्रीनिंग करेगा कि यू आर फिट फॉर द बैंकिंग जॉब्स और नॉट, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। जय हिंद, जय भारत।